हरिओम। भगवान का वचन, दादा भगवान का घर बनाओ। तुम अपने घर को क्या बनाओ, अपना घर मत समझो, भगवान का घर बनाओ। भगवान का ही घर है और भगवान के घर में तुम रह रहे हो। तो कहते हैं भगवान का घर बनाओ। तुम्हारे घर जो भक्त आए तो तुम घर में सत्संग होना चाहिए। भक्त आए तो हर घर में भगवान का सत्संग होना चाहिए। जितने लोग हो तुम ही भक्त हो, तुम्हें सत्संग करना चाहिए। दूसरे को तो तुम पकड़ नहीं सकते हो, दूसरा तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। दूसरे को तुम सुनाओगे तो अपना भी शांति खो बैठोगे। तुम शांत बनो। तो कहीं बता रहे हैं कि घर में सत्संग होना चाहिए। तुम्हारा घर ही मंदिर होवे, घर को मंदिर बनाओ। बाहर के मंदिर में दौड़ ना लगाओ, बाहर के मंदिर में रोक लग जाएगी, क्या करोगे? बाहर के मंदिर में रोक लगेगी, तुम क्या करोगे? घर को ही अपने मंदिर बनाना है, बाहर मंदिर मत ढूंढने जाओ। घर ही तुम्हारा मंदिर, ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर है। घर में किस तरह रहो, घर में रह कर घर के विकार मत देखो। घर में किस तरह रहो, घर में अंधे गूंगे बहरे हो करके रहो। भगवान के सिवाय और कुछ भी मत देखो। शरीर ही भगवान का ये हो गया तो क्या अब तुम इसे विकार करोगे? अब घर में किस तरह रहो, कुछ देख रहे हो ये सोच लो आज ही की रात हमारी है, आज ही की रात हमारी है, कल पता नहीं सवेरा मिले कि न मिले। इसलिए घर को मंदिर बनाओ और घर में अंधे गूंगे बहरे बन करके रहो। कुछ हमने देखा नहीं, भगवान देखो। कोई महामारी ये आ रही है, इसको भगवान है, कोरोना नहीं है ही भगवान। भगवान ही देखने की आदत बनाओ। भगवान तुम इस रूप धारण करके आए हो। कालों के काल महाकाल अर्जुन के सामने कैसे बन करके आए थे? संहार करने के लिए महाकाल बन करके आए थे। भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। भगवान अर्जुन कह रहे हैं तुम बड़े हुए हो, कौन हो? तो भगवान कहते मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं इस विश्व का नाश करने के लिए आया हूँ। ये प्रतिपक्षी संसार में देखो कितना अधम बढ़ रहा है। आज भी इतना होते हुए भी कोई डर रहा है? कोई नहीं डर रहा है। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सबको दिखाया। अर्जुन अंधा, वो दुर्योधन अंधा था, देख नहीं पाया। भगवान शांति दूत बन कर के जाते हैं और जो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन फिर भी निडर होकर के रहा, डरा नहीं, अपने विनाश के लिए नहीं डरा, निडर होकर के। ऐसे सृष्टि का विनाश हो रहा, आज भी लोग क्या डर रहे हैं? मानवता सबके अंदर से उठ गई है। देखो आज भी देखो कितना सरकार जो है लोग मदद कर रहे हैं सबकी वैक्सीन लगाने के लिए। वैक्सीन चुरा चुरा के जंगल में फेंक करके आ रहे हैं, लाखों वैक्सीन। इनको लग रहा है कि जो है हम किस तरह से ना संसार में ऐसे लोग संसार का विनाश करने के लिए आते हैं। तो ये जब ये अत्याचार, महा अत्याचार हो रहा है तो भगवान ये अत्याचार को कहा भी है। भगवान ने गीता में क्या कहा है कि जो है ये अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान ने कह दिया है साफ साफ कि युग युग में प्रकट होता हूँ। आज के युग में भी भगवान ये महाकाल का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। भगवान की शरण ले लो, भगवान ही देखो, इसको कुछ बीमारी मत देखो, कुछ भी मन से हटा दो। तो यही कहते हैं कि तुम घर में रहो, अंधे बनो। मैंने भगवान के सिवाय कहो मैं कुछ देखता ही नहीं, भगवान को ही देखो। गूंगे, किसी ने क्या कहा, कैसी आवाज़ आ रही, क्या हो रहा, धड़कन बढ़ रही है, तुम जो है बहरे बन कर के रहो, बहरे बन कर के रहो हैं। और जो है गूंगे, कुछ बोलो ही नहीं। जो कुछ हो रहा भगवान को शिकायत मत करो। गुरु कहते तुम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, शिकायत करते हो। भगवान को अपने को छुपा के रखा नहीं, नोच डाले इंसान। जब आज उसको समझाया जा रहा, शिक्षा दी जा रही है तो कोई सुनता है? नहीं सुनता है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा करो, तुम्हारी नाक से ही सारा संकट अंदर जाएगा। आज नाक कोई बंद कर रहा है? नहीं बंद कर रहा। मास्क भी गले में लटका के घूम रहा है। तो फिर बाद में सरकार को दूसरे को दोष देता है। चलनी में दूध दुहे और जो है कर्म का दोष दे। यही हो रहा है आज। तुम तो जागो, तुम ज्ञान सुनते हो, लेकिन ज्ञान सुनने के टीवी देखोगे,
वहाँ कितने मर गए, कितने जर गए। अरे भगवान कह रहे हैं सब विनाश हो रहा है, तुम भगवान में चित्त लगाओ, भगवान की शरणागत हो जाओ। वो तो नहीं करते हो, और बस फिर सब जो है वही चर्चा में बैठ करके दरवाजे पर बैठ के परपंच भी करेंगे, वहाँ मर गया, वहाँ मर गया। सब विनाश हो रहा है, कोई मरता ही नहीं है, सबके एड्रेस बदले जा रहे हैं, कोई नहीं मरता है। तुम जो है भगवान की शरण में रहो, एड्रेस बदल गया तो बदल गया। तो कुछ भगवान के सिवाय कुछ मत देखो, हैं, और कुछ नहीं, कुछ मत देखो। शरीर ही जब भगवान का हो गया तो क्या, अब इससे क्या विकार करें, इससे क्यों डरें। डरो मत, तुम आर्य पुत्र हो, तुम अमर पुत्र हो, डरो नहीं। ऐसी तो ये परीक्षा हो रही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। भगवान में चित्त को लगाओ, अब भगवान ही तुम्हारा है, भगवान की शरणागत ले लो, तो ये विकार क्या करेगी, हैं। विकारों में मत जाओ, ये जो अपने अंदर जो है मन को भगवान की तरफ ले जाओ। आज तक इस कहते शरीर को जगत के कितने ही सुख दिलाए, पर ये क्या तृप्त हुआ। कितने सुख मिले, कितने खाने को मिला, कितनी सहनाई देखी, कितनी बधाई देखी तुमने, कितना भगवान ने खाने का, पीने का, शरीर का सुख दिया, कितनी नींदें सो लिया तुमने, कितना सोए हैं। कभी क्या गुरु ने कहा सोने से तृप्त हुआ, क्या तुमको भगवान ने क्या नहीं दिया, कुछ सब कुछ दिया, लेकिन तृप्ति आई। तृप्ति देखिए, पैसा कैसे शमशान में पैसा बटोर रहे हैं इंसान, हैं, कहाँ से। डॉक्टर कहते हैं कैसे मरीज आए कैसे उसको नोच लें, कैसे प्राइवेट वाले कैसे नोच रहे हैं। इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, लेकिन कागज़ से बहुत प्यार है, कागज़ कैसे बटोर लें, कैसे अपनी तिजोरी भर लें। अरे तिजोरी सब यहीं छोड़ के जाओगे, एक मरते देख करके अपना भय नहीं लगता कि हम भी इसी तरह जाएंगे। इसीलिए अधर्म मिटाने के लिए भगवान आए। तुम इधर दिमाग मत ले जाओ, अपना दिमाग भगवान में लगाओ, भगवान ही देखो। तो जब ये इतना सब कुछ दे करके और जो है मन तृप्त नहीं हुआ है आज तक, तो इसलिए जो है अब तृप्त होगा। अब तृप्ति नहीं, तृप्त हो तो हरि भजन में तृप्त हो, हरि की चिंता करो, हरि के। ये शरीर को जगत के किसी भी सुख दिलाओगे तो उतने ही ये जो है उतना ही सुख मांगेगा। सुख के माथे सिल पड़े, जब नाम हृदय से जाए, हृदय से नाम मत जाने दो, पत्थर डाल दो कि भगवान अब जितना सुख तुमने दे दिया बहुत शुक्र करो, तभी फिक्र मिटेगा। शुक्राना है, रोटी तो मिल रही है, शुक्राना है, सर पे छत तो है, शुक्र करो। आज सब कुछ भगवान ने सुविधा दिया है, तुम्हारे घर में तुम्हारे टीने में आटा डाल रखा है, नहीं कि तुम आज भूखे सो रहे हो। अगर भूखे सोओगे तभी भी भगवान कुछ न कुछ तो देगा। मन अतृप्त की अतृप्त ही रहेगा। ये मन भोगों को भोगने के लिए ही कहते मोटा हो गया है, भोग करके मोटा हो गया है। तो भोग चाहिए ना, ये मोटा हो रहा है, इसको भोग चाहिए और भोग। अरे कितना भोग भोगोगे। अरे अब हरि नाम का रस पी करके मोटे हो जाओ ना, नहीं पीते हो तो वही कहते हैं ये तृप्त नहीं होता है, इसकी तृष्णा बुझती ही नहीं है। और नहीं है कहते हैं शरीर के नष्ट होने पर ये नष्ट होती है तृष्णा। शरीर नष्ट हो गया, शरीर मर जाते हैं, आशा तृष्णा ना गई, कहे गए संत कबीर। ये संत को वचन है कि ये जो है शरीर बार बार मरता है, लेकिन बार बार तृष्णा साथ में लेकर के चला जाता है। बार बार वही तृष्णा के कारण जन्म होता है, इसलिए तृष्णा नहीं मरती है। इसलिए जो है तृष्णा को मत बढ़ाओ, अगर जो है परमात्मा की शरण में आ जाओ। यही सबसे बड़ा जो है, बड़ा में बड़ा कहते हैं, सबसे बड़ा भगवान का शुक्राना है। और नहीं तो शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। लेकिन कहते हैं ये निर्विकारता को, हमेशा ही निर्विकारी को जो है ही शांति मिलती है, और वासना ही संसार है। जो निर्विकार बनोगे तभी शांति होगी, और वासना रहेगी तो संसार भरा हुआ है। अभी लबालब संसार शरीर में भरा पड़ा है, निर्विकारता नहीं है तो ये संसार है। जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहाँ वहाँ ही कहते हैं मन जाएगा, द्वैत को वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। प्राण चले जाएंगे लेकिन ये मन जो है वहाँ से वापस नहीं जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि ये भी, ये पशु पक्षी चिड़ियों के मरने पर भी कहते हैं
ये मर जाता है, लेकिन द्वैत कभी भी नहीं मरता है। तुम्हारी वासना कभी नहीं मरता है। ये तुम्हारे अंदर की जो है ये वासना पड़ी हुई है, वासना को छोड़ दो इस अभी से। इनकी ममता छोड़ दो अभी से, वरना रो रो के मरना पड़ेगा बार बार योनियों पर जो है। तो ये द्वैत पैदा होता है, मरने ये जो है अभी जो है तुम्हारी जो है पीढ़ियों से ये चला आया है, और वही पीढ़ी पकड़े हुए पितरयान में पड़े हुए हो, सब देवयान में क्यों नहीं आते हो? अभी से आ जाओ तो ये वासना तुम्हारी जो है ख़त्म हो जाए। इस वासना को अभी ख़त्म करो। मन आप ही कहते ख़त्म हो जाएगा। जहाँ वासना ख़त्म हुई तो मन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ज्ञान से ही कहते हैं इच्छा वासना ख़त्म हो जाएगी। जब ज्ञान नहीं होता है तो उसी में टके टके में फंसे रहते हैं। ये टके की वासना ही हमको परमात्मा से दूर करती है। और अगर तुम जो है आत्मज्ञान तुमको हो जाएगा, उस दिन कहते हैं इच्छा वासना ख़त्म हो जाएगी अपने आप ही। जब ख़त्म हुआ तो संसार भी ख़त्म हो जाएगा। संसार है ही नहीं, सब भगवान का मंदिर है, सब भगवान का घर है, संसार भगवान का घर है, ऐसा मान लो, अभी से मान लो। ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। इतना जान लो कि संसार नहीं है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान ही बन कर के बैठा हुआ है। तो यही बताया है, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जहाँ मन जाएगा उसे कहते हैं भगवान दिखाओ, और कुछ मत करो। जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ भगवान दिखाओ। भय लग रहा है भगवान देखो, यही कहो मन से कि भगवान को देख के कहीं भय लगता है, उसको भगवान दिखाओ। भगवान दिखाओ, नहीं तो कहते हैं ये सबसे बेटर यही भगवान ही दिखाना है। भगवान दिखाओ और कुछ न करो। हैं जो भगवान से प्यार करता है वो किसी कहते हैं मौत से, किसी से वो नहीं डरता है। भगवान से प्यार करो। तुम तो एक एक वस्तु से प्यार किया, कभी प्यार किया ना ईश्वर से। भगवान से प्यार क्यों नहीं बढ़ाते हो? भगवान ही दिखाओ इसको। भगवान देखना ही बेटर है। नहीं कहते भगवान है, जो पाने की ये इच्छा पड़ी हुई है सदा सुख की, वो सुख ही तुमको कहते हैं दुख देता है। गुरु कहते हैं मन ही तुम्हारा बंधन में तुमको डालता है, कोई बंधन है नहीं, यही बंधन करता है। वो जो बंधन में नहीं फंसता, भगवत भाव रहता, वो जीवन मुक्त है। जो जीवन मुक्त है वो देह के ना रहने पर भी मुक्त रहेगा। आज मुक्त नहीं है तो मरने के बाद में क्या मुक्त होगा? शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति वहाँ उसी बैंक में मिलती है? कहाँ मिलती है मुक्ति? कहीं लाकर में बंद है मुक्ति तो भगवान खोल देंगे तुम्हारे लिए? नहीं। तुम कहाँ फंसते हो? फंसो नहीं, परमात्मा से अपना चित्त को लगाओ एक दिन। तभी कहते हैं मुक्त है वही आत्म आनंद का ये कहते हैं आनंद लेता है। जीवन मुक्ति यानी कहते हैं सर्व दुखों की मुक्ति, निवृत्ति। जहाँ जीवन मुक्ति कैसे है? सब दुखों की निवृत्ति। जैसे दुख आता है उसकी निवृत्ति अपने मन से तुम ही निकाल सकते हो। तुमने दुख ये जो है अपने अंदर प्रवेश कराया है और तुम ही इसको निकाल सकते हो। तो कहते हैं यही जीवन मुक्ति यानी कि सर्व दुखों की निवृत्ति। सब दुख को निवृत्त करो, बाहर करो, तभी आनंद है। तभी आनंद है। और नहीं तो कहते हैं कि बार बार जो है दुख ही दुख आता रहता। निवृत्ति यानी परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। परम आनंद की प्राप्ति भगवत भाव में होगी और कहीं आनंद नहीं है। कभी कितना सुख मान रहे थे, कितना दुख हो गया, हाय 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 इतना दुख, हाय इतना दुख, हाय ये संकट आ गया। संकट से भी घबराओ मत, संकट ये जो है तुम्हें जगाने के लिए आई है। तो इससे कहते हैं कि प्राप्ति हो जाती। तुम्हारे सामने परीक्षा आती है, उससे पहले ही तुम कहते हैं परमात्मा तुमको ये जगा रहा है, परम शांति का संदेशा दे रहा है। तुम संदेशा तो लेते नहीं हो। तुम भगवान का बच्चा है, तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान कहते हैं माँ बच्चे को कहते हैं अपने बच्चे को कभी गिराएगा नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए परीक्षा होती है। बच्चे को अगर परीक्षा ना हो तो कैसे पता चला कि ये पढ़ाई किया कि नहीं किया है? तो सर्व दुखों की निवृत्ति है और परम आनंद की प्राप्ति।
जो तुम्हारे सामने परीक्षा है इससे घबराओ नहीं। ये परीक्षा नहीं दोगे तो पास भी नहीं होगे। तो ये परीक्षा आती है, उससे पहले ही कहते हैं परमात्मा तुम्हें सहन शक्ति देता है। परमात्मा सहन शक्ति देता है, परीक्षा देने से पहले सहन शक्ति आती है। सहन शक्ति पाओ, और सहन शक्ति नहीं लोगे तो गुरु ने कहा बस ढीले बने रहो। तुमको सहन शक्ति देता है। तुम भगवान के बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हैं। वो अपने बच्चे को गिराएगा नहीं, बल्कि ऊपर उठाएगा। बढ़ाने के लिए ही कहते हैं वो परीक्षा लेता है, ऊंचा उठाने के लिए परीक्षा लेता है। किस लिए परीक्षा लेता है? मास्टर भी बच्चे की परीक्षा कैसे लेता है? तो ये परीक्षा आती है, और उसी कहते हैं परीक्षा में ज्ञानी कहते हैं परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और जो ढीला रहता है वो चोट खा करके गिर जाता है। जो नहीं परमात्मा से चित्त को लगाता है वो जो ढीला हो करके गिर जाता है, रोएगा, भगवान से भी शिकायत करेगा। पर ज्ञानी कहते हैं परमार्थ से जो पत्थर भी उसके जीवन में आता है उसको सीढ़ी का काम लेता है। तुम्हारे जीवन में ये अज्ञान के पत्थर हैं, ये चोट खा करके गिरोगे। लेकिन जो रोएगा नहीं, भगवान से अपने चित्त जोड़े रहेगा, तो वो कहते हैं ज्ञानी क्या करता है, पत्थर को सीढ़ी का काम लेता है। वो भी शुक्राना मानता है कि भगवान तू जगाने के लिए आए, हमको जगा दिया। वो भगवान का शुक्राना मानता है। ऐसे तुम भी भगवान का शुक्राना मानो, शुक्र करो। पत्थर जो परिस्थिति आती है को सीढ़ी बना लो, सीढ़ी बना करके आगे चढ़ोगे। गिरने की कोशिश मत करो, आगे भगवान चढ़ाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। शुक्राना गाओ, शुक्र करते रहो, बस सारी फिक्रें तुम्हारी मिट जाएंगी। हरि ओम।